राष्ट्रीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राष्ट्रीय किसान यूनियन जिंदाबाद। क्यों नहीं मारे झंडे से, वो मानेगा डंडे से, क्यों नहीं मारे झंडे से, वो मानेगा डंडे से, क्यों नहीं मारे झंडे से, वो मानेगा डंडे से, क्यों नहीं मारे झंडे से, वो मानेगा डंडे से। रिश्वतखोर दलालों पर, रिश्वतखोर दलालों पर। जेवर क्षेत्र के किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEIDA यीड़ा पर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगाया है। किसानों ने दावा किया है कि औद्योगिक विकास के नाम पर उनकी जमीनों का गैर कानूनी तरीके से शोषण किया जा रहा है और उन्हें विकास प्रक्रिया में शामिल किए बिना पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुख्य आरोप एवं गंभीर चिंताएं। पत्र में यीड़ा की कार्यप्रणाली पर निम्नलिखित गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 1. मुआवजे में कटौती के लिए शहर घोषित करना। किसानों ने आरोप लगाया है कि यीड़ा ने जानबूझकर जमीनों को शहर घोषित करने की साजिश रची, जिसका एकमात्र मकसद किसानों को ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित 4 गुना मुआवजे से वंचित करना था। इस कदम से किसानों का मुआवजा आधा रह गया है। 2. कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन। यीड़ा और संबंधित अधिकारियों ADM, LA पर बहुफसली एवं सिंचित भूमि के अधिग्रहण संबंधी कानून का पालन न करने का आरोप है, जिसके अनुसार इन भूमियों का अधिग्रहण केवल अपवाद की स्थिति में ही होना चाहिए। जनपद के 50% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल का शहरीकरण और अधिग्रहण न करने के कानूनी प्रावधान का भी उल्लंघन किया जा रहा है। 3. ग्रामीण प्रशासनिक ढांचे का विनाश। गांवों को शहर घोषित करने की प्रक्रिया से ग्रामीण विकास की संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और ब्लॉक कार्यालय समाप्त हो गए हैं। ब्लॉक खत्म होने से वृद्ध, विकलांग और आम ग्रामीण अपनी छोटी समस्याओं, पेंशन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के लिए 40-50 किलोमीटर दूर स्थित कार्यालयों तक पहुंचने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। 4. जन सरोकार की उपेक्षा। आरोप है कि यीड़ा के कर्मचारियों का नजरिया जन सरोकार का न होकर केवल प्रॉपर्टी खरीदने बेचने तक सीमित है। किसानों ने बताया कि यीड़ा ने आज तक किसी भी ग्रामीण मकान का एक भी मानचित्र, नक्शा पास नहीं किया है, जिससे क्षेत्र में भारी अन्याय और प्रशासनिक गतिरोध की स्थिति है। किसानों की मांग। किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित उच्चाधिकारियों से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का ईमानदारी से पालन सुनिश्चित किया जा सके और किसानों को उचित एवं कानूनी मुआवजा मिले। ग्रामीण विकास की संस्थाओं के विनाश को रोका जाए और स्थानीय लोगों की प्रशासनिक समस्याओं का शीघ्र निवारण किया जाए। यीड़ा द्वारा बहुफसली एवं सिंचित भूमि का अनावश्यक अधिग्रहण तुरंत रोका जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके हितों की अनदेखी जारी रही और पूंजीवाद की गोद में बैठकर सरकारी बिल्डर का काम बंद नहीं हुआ, तो वे अपने अधिकारों के। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 GK और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा क्षेत्र के गांव तिलतिली फलेदा कट पर, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा बना हुआ है और यहां पे काफी बड़ी संख्या में किसानों ने पंचायत की है और यहाँ एक महापंचायत है जो राष्ट्रीय किसान यूनियन राजनीतिक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी पंचायत रखी हुई है। आखिर किसानों ने जो यहाँ महापंचायत रखी है, जो देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान आखिर आज सड़कों पर क्यों है, क्यों अपनी मांगों को लेकर के यहाँ सरकार, शासन और प्रशासन से आए दिन यहाँ पंचायत करता है। ज़्यादातर जिले के क्षेत्र में, जिले के गौतम बुद्ध नगर में सैकड़ों संगठन हैं और सैकड़ों संगठनों की आए दिन यहाँ इस जिले में महापंचायत होती रहती है। आखिर इन किसानों के मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्या इनकी मांगे हैं, आइए जानकारी लेते हैं कुछ किसान। आज फलेदा कट पर जो आपने महापंचायत लगाई है, जिले के अन्य संगठन भी और भी हैं जो 0 पॉइंट पर पंचायत होती है, जेवर बजट और प्लाजा पर पंचायत होती है। आज का फलेदा कट में जो महापंचायत का मेन उद्देश्य क्या है? जो मैंने बताया ये हमारा मेन उद्देश्य है। 7% का प्लॉट कहाँ किसान का दिखता कहीं? आपने हमसे ज़मीन किस रेट में ली? आपने हमसे ज़मीन 1600, 3200, 3800, 4500 ये रेट में हमसे ज़मीन ली मीटर के हिसाब से, और ज़मीन को बेचा किस रेट में इन्होंने? 4000, 40,000, 45,000, 80,000 रुपये मीटर में बेचा।
और जिनको प्लॉट दिया उनको तुरंत कब्जा दिला दिया। और जो किसान से वादा किया था कि हम 7% जमीन देंगे, वो प्लॉट कहाँ है हमारे? प्रधान जी, जिले में सैकड़ों संगठन हैं और अलग अलग संगठनों की अपनी अपनी मांगे हैं और हर बार सभी संगठन इस जिले में आए दिन पंचायत लगाए रहते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक किसान लोगों की मांगे स्वीकार क्यों नहीं की? कहाँ पे ये कमजोरी दिख रही है आपको? देखिए, हमारे बीच में, माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में और जनता के बीच में सीधा संवाद जिस दिन हो जाएगा, उस दिन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ये अंत तो लाल फीताशाही नहीं होने देती है, या किसानों से कुछ कहती है, मुख्यमंत्री जी से कुछ कहती है। शासन चाहता है कि किसान की जो भी परेशानियां दूर हों, लेकिन ये लाल फीताशाही, ये जो रजिस्टर्ड जो डीलर बन के हुए हैं, जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, वो किसान के बीच में नहीं आते हैं तो सिर्फ लोकप्रिय विधायक वही बीच में आते हैं। आज मैं समझ में सुनने में आ रहा है कि इन अधिकारियों ने उनकी भी कहीं ना कहीं जो उन्होंने क्वेश्चन विधानसभा में उठाए थे, उनको भी कहीं ना कहीं तिलांजलि देने का काम किया है। कहीं जमीन पर दिखाई नहीं देता, रूट कहाँ है, कहीं दिखाई देता, कहीं नहीं दिखाई देता। अगर वो दिखता तो ये किसान, ये जन सैलाब जो उड़ रहा है, ये आपको यहाँ नहीं दिखा देता। ऐसी भीषण बारिश में भी, खराब मौसम में भी, जबकि किसान आज अपने खेत पर होता, किसान उस सब को छोड़कर अपनी परेशानियों को सामने रखने के लिए वो यहाँ इंटरचेंज पे आया धरना दे रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ का भोला भाला किसान, यहाँ की क्षेत्र की जनता जो टोल नहीं जानती थी, उसकी छाती पर टोल लगा दिया गया है। आज उनसे आधार कार्ड मांगे जाते हैं। मान लीजिए मेरा भाई है, वो नोएडा रह रहा है, उससे आधार कार्ड मांगा जा रहा है। क्यों मांगा जा रहा है? जब संसद में मंत्री जी कहते हैं, नितिन गडकरी जी कहते हैं कि 40 किलोमीटर की दूरी पर कोई दूसरा टोल नहीं होगा, तो खुल्लम खुल्ला उनकी संवाद का मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी संसद में कही बात ये लोग पलट रहे हैं। संसद की गरिमा क्या रह गई? कहाँ है गरिमा संसद की? जो लोकल किसान है यहाँ का, उससे भी टोल वसूला जा रहा है। ये गुंडागर्दी हो रही है। इस गुंडागर्दी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज या तो टोल रहेगा या हम रहेंगे, एक भी तो हम यहाँ से वापस नहीं जाना। तो आज आपके बीच में, आपकी महापंचायत में शासन प्रशासन के सक्षम अधिकारी पहुंचे हैं आपकी बात को सुनने के लिए। इसका जवाब हमारे जिलाध्यक्ष देंगे। ये जिलाध्यक्ष सक्षम अधिकारी का जो हमारा मुख्य टाइम हो 2:30 बजे, सब लोग 2:30 बजे जो यहाँ आएंगे ज्ञापन के लिए। हमारे जो जिला अधिकारी है एसडीएम, उन्होंने सारे विभागों को साथ लेकर के आने का कहते हैं 2:30 बजे का चलेगा। 2:30 बजे तक अगर वो नहीं आएंगे, आगे की रणनीति जवाब तैयार करेंगे। तो अगर शासन प्रशासन के अधिकारी आपके बीच नहीं पहुंचते हैं और जो आपकी मांगे हैं नहीं सुनी जाती हैं, तो अगला बड़ा कदम क्या होगा आपका? अगर शासन प्रशासन के अधिकारी 2:30 बजे तक नहीं आवे तो हम तो बहुत रास्ता बुलाने के। कैसे रास्ते हैं आप? वो नहीं बताएंगे आपको इस बात। फिर हम तो क्या रह जाएगा? हम पर बहुत रास्ता, अनेक रास्ता हम उन्हें बुलाने के लिए है। वो अवश्य आएंगे 2:30 बजे के बाद में। कोई हर गांव से 2-2, 4-4 उठवा करके अलग रणनीति बनाई जाएगी। वह हम खुल्ला इस माइक पर नहीं कह सकते। और देखिए, पलाके से विजयपाल प्रधान जी हमारे साथ में हैं, ठाकुर विजयपाल सिंह जी। क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ फलैदा कट पे, और यहाँ किसानों की महापंचायत है, राष्ट्रीय किसान यूनियन राजनीतिक के, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो क्या क्या मुख्य मांगे हैं? देखो, हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि जब भी हम जेवर के लिए जाते हैं, ब्लॉक के लिए जाते हैं, तो हमारी गाड़ी को खड़ा कर देते हैं लाइन में लगा के। क्योंकि ये ताज एक्सप्रेस वे जो बना है, ये किसकी ज़मीन से बना है? हमारे किसानों की ज़मीन से बना है। किसानों के लिए ये सुविधा होनी चाहिए कि कोई भी किसान जेवर जाना चाह रहा, अपने हमारी तहसील है जेवर, हमारे ब्लॉक है जेवर, हम हर काम के लिए जेवर जाते हैं। हम कहाँ से जाएं फिर निकल के? तो हमें साढ़ में 3-3 घंटा लगा देते हैं। कहते हैं कि मतलब ये करो वो करो, पैसे रुपये हट। अगर हमारे बच्चे 10 बेर जाएंगे काम के लिए, पढ़ाई के लिए जाएंगे, किसी के काम के लिए जाएंगे, हर बार 200 रुपये कहाँ से देंगे हम? कहने का मतलब है कि अगर हम 20 रुपए की खतौनी निकलवाने जाते हैं तो 200 रुपये हमें टोल वसूल देना पड़ता है। जी। अब एक बात हो, हमने 20 रुपये की खतौनी ली, 200 रुपये टोल पे लग गए, तो हमें तो 220 रुपये में जाना हो गया।
इसीलिए हम तो यही आगे तक ये बात पहुंचा रहे हैं, योगी जी तक बात पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री जी तक, और अपने विधायक जी से भी यही बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र जी से, कि देखो किसानों के लिए ये किसानों पर ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। और एक दूसरी बात और है कि देखो एक बात बताओ, किसान जमीन 32-33 में तो किसान जमीन खुद खरीद रहे हैं अब इधर उधर से, और मुआवजे दे रहे हैं उससे भी कम। प्लॉट दिए थे, उन प्लॉटों पे भी हलचल चल रही है कि किसानों को प्लॉट नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जैसे समय बढ़ रही है, जैसे महंगाई बढ़ रही है, उसी हिसाब से मुआवजे बढ़ा दीजिए। आज यहाँ जो महापंचायत हो रही है, क्या क्या मुख्य मांगे हैं? मांग तो ये है हमारी के मतलब हाईवे पर फ्री टूल टैक्स होना चाहिए। दूसरा मतलब ग्राम की घेरबंदी होनी चाहिए कि कहाँ हटौती का वो है और कहाँ गांव का है। बाहर के जो आ रहे हैं वो बेच रहे हैं, और मतलब ना ये पता लग रही कि गांव की बिक रही है या मतलब हटौती की बिक रही है। ये चाहिए हमें हटौती की, वो अपने रोकबंदी करे गांव की। क्या क्या मुख्य मांगे हैं? मांग हमारी ये है कि मतलब प्लॉट नहीं मिले हमारे, अभी तक प्लॉट न मिले, और वो 2700 वो न मिला। हमें तो मतलब ये है सकून चाहिए, सकून चाहिए हमें। सुझाया गया है हमें कि आप लोग समर्थन करते बिजली का हैं। बिल माफ होना चाहिए। ये पंचायत कंपनियों में लौंडे लगने चाहिए। जेवर एयरपोर्ट आ गया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर, और फिल्म सिटी बनने वाली है। आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, आपको रोजगार मिलेगा, इसके बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छी बात है, हमें यही चाहिए। ये हमारे लौंडी ला रहे हैं, इन्हें मतलब नौकरी मिलनी चाहिए। पंचायत किस बारे में हो रही है? ये पंचायत काम का स्वास्थ्य मिले और पूर्णबंदी लगे और टूल टैक्स फ्री होवे और बिजली का बिल फ्री। करौली से ठाकुर साहब पधारे हैं। कृपया करके आप सभी शांति बनाए रखें और कृपया बैठ जाएं। महापंचायत हो रही है फलेदा टोल पंडाल में जहां भी जगह मिले कृपया करके बैठ जाएं। जो किसानों की पंचायत नहीं हो पा रही है, शुभारंभ होने जा रही है। मांगों को मनवाने के लिए पंचायत के हमारी ही जमीनों पर आदरणीय अध्यक्ष जी का टोल वसूला जा रहा, चुनाव हो गया छाती पे टोल बूथ लगा दी, और संचालक जी का भी, कॉलेज जा रहे हैं और मैं जा रहे हैं, टोल लेके जाएंगे। सबसे पहले अपने आजीविका जीवन भर की संचालक सौंप दी है ना। चौधरी इकबाल जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो थोड़ा और आज विधिवत सुचारू रूप से पंचायत का संचालन करें। बाकी फिर मैं किसानों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, कंपनी हमारी छाती पर लगा दी, हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो भैया हमारा इस विकास से क्या फायदा? आदरणीय विकास हुआ, इस विकास हमारा विकास नहीं। आज इस पंचायत के अध्यक्ष जी हमारी छाती के ऊपर आपका क्या कहना? आदरणीय हमारे बीच में बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह भाटी जी, आदरणीय हमारे बीच में बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय किसान यूनियन के जन्मदाता अगर हमारी मांग हमारे डॉक्टर के.पी. सिंह जी, शीतकालीन के लिए कर दी जाएगी। आदरणीय हमारे बीच में बैठे हुए नहीं जाएंगे तब महापंचायत राष्ट्रीय महासचिव हाईवे भी हमारे बीच में बैठे हुए गौड़ साहब चंद्र पहलवान निवासी रोनीजा से, आदरणीय हमारे बीच में बैठे हुए हमारे छाती पे टूल लगा रुके जी, यहाँ से निकलना होगा तो टूल दे के निकलोगे, अन्यथा किसी भी किसान हो चाहे कोई हो उसको निकला नहीं जाएगा। और ये कंपनी लगा रखी है हमारी छातियों पे, जो कहती है ये लोकल है। अरे लोकल है, हम तो यहाँ के ओरिजिनल है, लोकल कहाँ से आ गए? कहना चाहोगे आज यहाँ फलेदा कट पर जो महापंचायत हो रही है, तो क्या कुछ कहना है? किसान आखिर सड़कों पर क्यों है? क्यों आए दिन महापंचायत होती रहती है? क्या क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टोल लगा है हमारे गांव में, ये हमारे किसानों की ज़मीनों पे लगा है, तो हम किसानों से ही टोल लिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी मतलब ठीक बात नहीं है। तो ये नहीं कि सर सिर्फ लोकल के लिए ही हो, आसपास के जितने भी गांव हैं, जितने भी सब किसानों के गांव हैं, तो किसी के लिए भी वो टोल नहीं लगना चाहिए, टोल हटना चाहिए। हमारे गांव के चारों तरफ पेरिफेरल एक रोड बनना चाहिए, और बुजुर्गों की पेंशन उसके लिए होना चाहिए, और युवाओं को जॉब मिलनी चाहिए, जो भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगी है। ये सारे बहुत से मुद्दे रखे गए हैं,
जैसे ये टोल से 10 किलोमीटर तक लोकल लगता है, उनसे भी टोल मांगा जाता है। आए दिन गाड़ियों को रोक लेते हैं, ये कहते हैं कि नहीं टोल पैसे ही दो जब ही गाड़ी पास होंगी। हमारे घर के गेटों पे टोल लगा दिया जाएगा तो फिर हमसे ही टोल लिया जा रहा है। ये है मुद्दे। मंजीत सिंह। कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ महापंचायत हो रही है फलेदा कट। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो जितने भी किसानों के बच्चे हैं, बेटे हैं, वो सब उनों के लिए जॉब होनी चाहिए और उनको थोड़ा बहुत कारोबार देना चाहिए। यहाँ पर सारी किसानों की तो जमीन थी, अगर जो उनको ही सब नहीं मिलेगा ये तो फिर किसको मिलेगा? यहाँ लोकल को कुछ दिया नहीं जा रहा है, ये टूल बन रहा है, टूल पे टैक्स कट रहा है उनके लिए। तो ये सब हमारी डिमांड है। अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी हैं, आइए बात करते हैं। ये बताइए, आज यहाँ फलेदा कट पर कई गांवों की महापंचायत यहाँ किस संबंध में महापंचायत है, क्या क्या मुख्य मांगे हैं, क्या बड़े बड़े मुद्दे हैं? समस्या तो काफ़ी है, परंतु 2-3 समस्या किसानों में से भी बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो रही है किसान। यमुना एक्सप्रेस वे जगह नोएडा से आगरा तक हमारी ज़मीन में गया, किसानों की ज़मीन में गया। इन्होंने जगह जगह टोल टैक्स लगा दिए। सरकार का कहना कि 40 किलोमीटर के दायरे में, 70 किलोमीटर के दायरे में कोई भी टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी प्राधिकरण ने कंपनी से जगह जगह टोल टैक्स लगा। हमारा कहना ये है कि अगर आपको लगाना तो 70 किलोमीटर के दायरे में सरकार के मानक के अनुरूप एक टोल टैक्स लगा। दूसरा, प्राधिकरण जो ज़मीन हमारी अधिग्रहण किसानों से कर रहा है, उस ज़मीन का उचित हमको मुआवजा दिया है। बाकी अब जो इनका एक मानक था वो इनका ज़मीन लेने का पूरा हो गया, तो बाकी ज़मीन शेष जो बचती है वो मानक के अनुरूप ये ज़मीन ले रहे हैं। उनको यही नहीं पता 7% प्लाट देने के लिए कितनी ज़मीन दी जाएगी। जो ज़मीन इन्होंने अधिग्रहण कर ली, अगर उसका 7% लगाएं तो जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर 7% प्लाट देने के लिए ज़मीन नहीं बचती है। तो इनकी मंशा इतनी ज़्यादा खराब है कि या तो किसानों को हरियाणा में ज़मीन देंगे या अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन देंगे। तो हमारा कहने का तात्पर्य सरकार से यही है कि ज़मीन देने के लिए किसान तभी राजी होगा जब उसको उसका उचित मुआवजा दे दिया जाए। पिछले जो अब तक का 7% प्लाट था, 64% मुआवजा था, सबसे पहले वे वितरण किया जाए, उसके बाद ही हम एयरपोर्ट को चालू होने देंगे। नहीं तो हम अभी 30 अक्टूबर का जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, हम एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं होने देंगे, भले ही हमको वहाँ अपनी कुर्बानी देनी पड़े। इसीलिए हमने सरकार को चेताया है। अभी तो एक राष्ट्रीय किसान यूनियन की एक झलक है, जब इसका बराह रूप हो जाता है, जैसे अब के यमुना नदी में बाढ़ का स्तर खतरे के निशान से ऊपर गया है ना, वही स्थिति राष्ट्रीय किसान यूनियन की होती है। ये धरना तब तक नहीं लगाती है जब तक पानी ओवरफ्लो नहीं होता। जब जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा था तो इस जिले से, गौतम बुद्ध नगर जिले से हजारों किसान वहाँ लखनऊ कोटी के झिझोरी जी के पास में और ज़मीन देने के लिए सहमति दे के आए थे, तो फिर क्या हुआ? हम किसानों की मंशा विकास रुकवाने के लिए नहीं, हमने इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने से अपने क्षेत्र के हमारे माननीय जो विधायक जी हैं ठाकुर साहब धीरेन्द्र जी, उन्हीं के कहने से ज़मीन दी थी। हमने विनाशकारी विपरीत के लिए ज़मीन नहीं दी, हमने जो ज़मीन दी उनके टारगेट, उन्होंने जो हमसे मानक अनुरूप किया था उसके लिए हमने ज़मीन दे दी। हमने ये थोड़ा ही कहा था कि हम विनाश करिए क्षेत्र का, तो हमने ज़मीन दी फर्स्ट फेज के लिए। अब ये तैयारी कर रहे हैं सेकंड फेज के लिए। पहले फर्स्ट फेज के लिए जो इन्होंने हमारे लिए शर्तें रखी थी, हमारे बच्चों को रोजगार देने के लिए रखी थी, वो ही पूरी नहीं की, तो हम इनको ज़मीन कैसे दे दें? इसीलिए तो हमने ये धरना लगाया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक बात पहुँचे। जो इनके माननीय शासन के जो अधिकारी बैठे हैं काले चश्मा लगा करके, इनको दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं, आपने डिबेट में सुना होगा, उसमें कहा होगा कि किसान परेशान ना हो, ये किसानों को परेशान कर रहे हैं, ये दे नहीं रहे हैं। तो हमारा धरने का तात्पर्य ही ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक आवाज़ पहुँचे। फर्स्ट फेज के जो भी एयरपोर्ट के लिए विस्थापन के लिए जो जमीन दी गई है, किसानों का विस्थापन किया गया है, उनके क्रमबद्ध उनकी सब जमीन जो लिखित बायोडाटा दिया गया है उसको पूरा करें, अन्यथा। यहाँ तिलतली फलेदा के कट पर जो टोल प्लाजा चालू किया है,
और उसके संबंध में यहाँ हजारों की बड़ी संख्या किसानों ने यहाँ महापंचायत की है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या मुद्दे हैं? आज का मेन मुद्दा ये है कि यहाँ जो फलेदा कट पर जो टोल लगाया गया है और जो टोल वसूली हो रही है ये नाजायज़ है। हमारे यहाँ जो ज़मीन ये यमुना एक्सप्रेस बना था, टोटल ज़मीन किसानों की ही थी और हमें आश्वासन दिया गया था कि यहाँ जो लोकल का आदमी होगा उससे कोई टोल नहीं लिया जाएगा। आज उस अपनी जबान पर ये न रोक के टोल वसूल कर रहे हैं। आज ये महापंचायत इसलिए आई है, बुलडोजर खड़ा हुआ है। अगर ये लोग मानते हैं तो ठीक, वरना तो इनको तोड़ दिया जाएगा। टोलों को, इन टोलों को भी तोड़ दिया जाएगा। और अब यहाँ नहीं, हमें यहाँ से और आगरा तक जो भी लोकल आदमी अपना आधार कार्ड दिखा के टोल पे पहुंचेगा, उसको इन्हें बगैर टोल के ही बढ़ना चाहिए। और हमारे जो घर घेर जो बन रहे हैं बाहर, जैसे बना भी लिए हैं ना, उसकी तोड़ा फाड़ी कतई भी ना होनी चाहिए। समझे, हमारी यही बात है। आबाद खान, ग्राम धनपुरा। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, ये टोल जो इन्होंने लगा दिया है, लेकिन टोल के लिए रास्ते की आवाजाही तो जरूरी होनी चाहिए। अब ये रास्ता, इससे 20 गांव जुड़े हुए हैं, हाईवे तक कैसे पहुंचेंगे ये लोग? इनके लिए इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। कोई भी आदमी इस बात को सोच नहीं रहा है। कई बार ज्ञापन भी दिया है सरकार को भी, लेकिन उस पर आज तक गौर नहीं हुई। एक हमारे गांव का रास्ता है जो हमें पलाके जाने के लिए 3-4 किलोमीटर का फिर काट के आना पड़ता है। गांव में अगर कोई भी काम हो रहा है और आदमी बीच में फंस गया, तो जब तक वो काम नहीं हो जाएगा फाइनल, आदमी बीच में ही फंसा पड़े रहेगा। पूरे जेवर तहसील में ग्राम धनपुरा में एक ऐसा है रास्ता जो एक ही है। हर गांव में 2 रास्ते होते हैं, तो हमारे रास्ते को धनपुरे को पलाके से, फरेदा से लिंक। यहाँ कुछ बारिश के कारण पब्लिक इधर उधर हो चुकी है, लेकिन किसानों के हौसले बुलंद हैं। चाहे बारिश हो, तेज धूप हो, लेकिन किसानों के बुलंद को हौसला को बुलंद नहीं पस्त हो पाएंगे। लेकिन फिर भी किसान ऐसी बारिश में डटा हुआ है, अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने मांगों को लेकर के। लेकिन आइए बात करते हैं जी, क्या कुछ कहना चाहोगे इस तरीके से? छमाछम बारिश हो रही है बहुत तेज, और यहाँ आप भी पहुंचे हो किसानों के बीच में। काफी बड़ी महापंचायत थी किसानों की। देखिए, ये भारतीय किसान यूनियन भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने पूर्व सूचना के क्रम में आज यहाँ पे प्राधिकरण से संबंधित मांगों और बिजली विभाग संबंधित मांगों, जेवर टोल को लेकर के कुछ अपनी मांगों के संबंध में यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन मौसम की खराबी के कारण थोड़ा किसानों को परेशानी उठानी पड़ी है, और बारिश हो रही है, आप देख भी रहे हैं, भयंकर बारिश हो रही है। जो भी किसान संगठन ने हमको अपना पत्र दिया है, संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई के लिए मेरे स्तर से बुधवार को भेज दिया जाएगा। कल चूंकि छुट्टी का दिन है, कल ही भेज दिया जाता और इस पर प्रभावी कार्रवाई होगी। मुख्य समस्याएं आपकी बिजली विभाग को लेकर के हैं और प्राधिकरण से संबंधित हैं। तो प्राधिकरण से लगातार वार्ता हो रही है 64.7% और 7% प्लॉट के लिए। और प्लस बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर या लोगों की गलत बिल आना और भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, तो उनके लिए उस पर कार्रवाई होगी और आने वाले दिनों में वो कार्रवाई दिखेगी भी। मैं आश्वस्त। किसानों की आबादी की समस्या है, जो किसानों का जो लाल डोरा होता है, लेकिन उसमें जो आप आबादी के का सोल्यूशन निकाले हैं आप? ये आबादी का सोल्यूशन प्राधिकरण को निकालना है, और हम तो जहाँ आबादी ले रहे हैं वहाँ किसान को जमीन दे रहे हैं बसने के लिए। एयरपोर्ट में ऑलरेडी उनके लिए जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं और उनको ले जाके वहाँ बसा रहे हैं। पहले चरण में हमने बताया, दूसरे चरण में जहाँ आप खड़े हैं ये सब जमीन अब हमारी है, जहाँ पे हम इनको बसाएंगे। ये सर्विस रोड के किनारे की 2.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की पूरी जमीन इधर हमारी है, और हम वहाँ नगला हुकुम के, कुरैब के और नरहेरा के जो भी यहाँ रहने के इच्छुक होंगे उनको बताएंगे। इसके अलावा हमने मॉडलपुर में भी 80 हेक्टेयर लैंड ली है, कुछ लोग मॉडलपुर जाना चाहते थे, वहां बसाएंगे। प्राधिकरण आबादी का निस्तारण करने के लिए प्लान कर चुका है, और उनके द्वारा ये नीति बनाई जा रही है कि पहले ड्रोन सर्वे के थ्रू एक पेरिफेरियल रोड बना दी जाए, और पेरिफेरियल रोड के अंदर आबादी रहे और पेरिफेरियल रोड के बाहर जो है सेक्टर रहे, जिससे आबादी भी बच जाए और प्लानिंग में भी कोई परेशानी न हो। इसी पैटर्न पे काम आगे चल रहा है, और आने वाले दिनों में जल्दी ही आपको इसके परिणाम दिखाई देंगे। जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है और जिले के अलग अलग संगठन भी हैं, यहाँ भी ये किसान काफी प्रयास कर रहे हैं। ऐसी बारिश में, तेज बारिश में, क्या किसानों की तपस्या का फल मिलेगा? किसानों की तपस्या का हमेशा फल मिला है। किसान बहुत जुझारू होते हैं और लगातार संघर्ष करके
तपस्या का स्वरूप प्रदान करके उसको अपने हक में फैसला कराने का काम करते हैं। पहले भी फैसले हुए, आगे भी होंगे किसानों के हक में फैसले। किसान की उपेक्षा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, न तो प्रशासन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि किसानों की जो भी समस्या हो, किसानों के वार्ता करके किसानों के। तो देखिए काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया और यहाँ साइड पर ध्यान यहाँ बताया कि अगर हमारी मांगें स्वीकार नहीं की गई तो अगला बड़ा कदम हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और यहाँ पे आज किसान, जो देश का किसान, अन्नदाता कहे जाने वाला जो किसान आज सड़कों पर उतर आया है अपनी मांगों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के। लेकिन क्या इनके अधिकार माने जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे? तो आज यहाँ उसी को देखने के लिए यहाँ हम पहुँचे हैं और यहाँ काफ़ी बातें बताई हैं कि अगर अनिश्चितकालीन धरना रूप दे दिया जाएगा इस महापंचायत को, अगर शासन प्रशासन ने हमारी मांग नहीं सुनी। जिले में सैकड़ों संगठन होने के बावजूद भी यहाँ हर संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के यहाँ आए दिन गौतम बुद्ध नगर में पंचायत करते रहते हैं। यहाँ अभी इनके बीच में 2 बजे का टाइम है, लेकिन शासन के अधिकारी आते हैं या उनकी मांगों को सुनते हैं, देखते हैं क्या निर्णय निकलता है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ गोले संजय सवाल, नोएडा।